भगवत गीता के उपदेश सबसे बड़े धर्मयुद्ध महाभारत की रणभूमि कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने शिष्य अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने दिए थे। आज 5000 साल से भी ज्यादा वक्त बीत गया है, लेकिन गीता के उपदेश आज भी हमारे जीवन में उतने ही प्रासंगिक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, जिसमें आपके जीवन के सभी प्रश्नों के उत्तर एवं सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। कृपा करके वीडियो को पूरा देखिए। श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ में ही डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम बीते हुए कल का पश्चाताप न करो और आने वाले कल की चिंता न करो। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जिसका नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो नए जीवन की शुरुआत है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है। तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। भगवान को अर्पित करने का तात्पर्य यह है, तुम अपने अपने अहम को त्याग दो और निष्काम कर्म करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मोह भंग करने के लिए गीता का उपदेश देते हुए कहा है कि हे अर्जुन, ऐसा कोई काल नहीं है जिसमें तुम नहीं थे या मैं नहीं था, और आगे भी ऐसा कोई समय नहीं होगा जब तुम और मैं नहीं रहेंगे। मेरे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं। मुझे अपने बीते हुए सभी जन्मों का ज्ञान है और तुम्हें नहीं, क्योंकि तुम नर हो और मैं नारायण। इसलिए हे अर्जुन, जीवन और मृत्यु के मोह में मत उलझो। जैसे मनुष्य वस्त्र बदलता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, यानी नया शरीर धारण कर लेती है। धार्मिक दृष्टि से पुनर्जन्म की बातों को स्थापित करने वाली कुछ कथाएं भी पुराणों और धार्मिक पुस्तकों में मिलती हैं। महाभारत में एक कथा का उल्लेख मिलता है कि अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन दुखी होकर विलाप करने लगे। अर्जुन की बुरी दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर स्वर्ग पहुंचे। स्वर्ग में अर्जुन और अभिमन्यु की मुलाकात हुई तो अर्जुन भावुक हो उठे और पुत्र पुत्र कहते हुए अभिमन्यु से जा लिपटे। अभिमन्यु ने अर्जुन की इस दशा को देखकर कहा कि आप एक जन्म में मेरे पिता बने हैं और मेरी मृत्यु पर इस तरह व्याकुल हो रहे हैं, जबकि मैं कई जन्मों तक आपका पिता रह चुका हूं। लेकिन मैं तो तुम्हारी मृत्यु पर ऐसा व्याकुल नहीं हुआ था, इसलिए वापस पृथ्वी पर लौट जाओ। अभिमन्यु से ऐसी बातें सुनकर अर्जुन का मोह भंग हो गया और उन्हें पुनर्जन्म का ज्ञान मिल गया। पुनर्जन्म की एक और कथा महाभारत में मिलती है, जो पितामह भीष्म से जुड़ी है। अर्जुन के बाणों से घायल होकर भूमि पर लेटे हुए भीष्म जब कृष्ण से पूछते हैं कि आज जो वह बाणों की शैया पर लेटे हैं वह किस कर्म का फल है। जहां तक मुझे अपने 7 जन्मों की बातों याद हैं, उनमें मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है जिसके लिए मुझे बाणों की शैया पर सोने का कष्ट भोगना पड़े। भीष्म के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण बताते हैं कि आपको अपने 8वें जन्म की बात याद नहीं है। उस जन्म में आपने एक सांप को नागफनी के कांटों पर फेंक दिया था। इससे सांप का पूरा शरीर कांटों से बिंध गया था। उसी पाप के कारण आपको आज बाणों की शैया मिली है, जिसके कारण आपको बाणों की शैया प्राप्त हुई है। व्यक्ति का पुनर्जन्म उसके पूर्व जन्मों के संचित कर्म, इच्छा, भोग और वासना पर निर्भर करता है। जीव की जैसे इच्छा, वासना और भोग की कामना रहती है, उसी अनुसार उसे नया शरीर, परिवेश और बाकी सारी चीजें भी मिलती हैं। पुराणों में कई कथाएं भी मिलती हैं जो यह बताती हैं कि मृत्यु के समय व्यक्ति की जैसे चाहत और भावना होती है, उसी अनुरूप उसे नया जन्म मिलता है। एक कथा राजा भारत की है,
जो हिरण के बच्चे के मोह में ऐसे फंसे कि अंतिम समय में उसी के ख्यालों में खोए रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि पुण्यात्मा होते हुए भी वह अगले जन्म में पशु योनि में पहुंच गए और हिरण बने। श्री कृष्ण कहते हैं, मानव शरीर अस्थाई और आत्मा स्थायी है। गीता के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य अर्थात मानव शरीर आत्मा का अस्थाई वस्त्र है, जिसे हर जन्म में बदला जाता है। इसका आशय यह है कि हमें शरीर से नहीं, उसकी आत्मा से व्यक्ति की पहचान करनी चाहिए। जो लोग मनुष्य के शरीर से आकर्षित होते हैं या फिर मनुष्य के भीतरी मन को नहीं समझते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का यह उपदेश बड़ी सीख देने वाला है। जीवन का एकमात्र सत्य है, वो है मृत्यु। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि हर इंसान के द्वारा जन्म मरण के चक्र को जान लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का मात्र एक ही सत्य है और वो है मृत्यु। क्योंकि जिस इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है, उसे एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही है और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इस बात से भी नहीं नकारा जा सकता है कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है। अर्थात मनुष्य के जीवन की अटल सच्चाई से भयभीत होना इंसान की वर्तमान खुशियों को भी खराब कर देता है। इसलिए किसी भी तरह का डर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि व्यर्थ का डर आपके वर्तमान को खराब कर सकता। इस व्यर्थ के डर से भविष्य तो बदलने वाला है नहीं। गुस्से पर काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से व्यक्ति का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण में गीता के उपदेश में कहा है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि का विनाश होता है। वहीं जब बुद्धि काम नहीं करती है, तब तर्क नष्ट हो जाता है और व्यक्ति का नाश हो जाता है। इस तरह हर व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोध भी भ्रम पैदा करता है। इंसान गुस्से में कई बार ऐसे काम करता है जिससे उन्हें काफी हानि पहुंचती है और भविष्य में पछताना पड़ी देता है। वहीं जब क्रोध की भावना इंसान के मन में पैदा होती है, तो हमारा मस्तिष्क भी सही और गलत के बीच अंतर करना छोड़ देता है। इसलिए इंसान को हमेशा क्रोध के हालातों से बचकर हमेशा शांत रहना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला इंसान को गहरी क्षति पहुंचाता है। व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता है। श्री कृष्ण ने गीता उपदेश में बताया है कि मनुष्य अपने कर्मों की वजह से ही सुख और दुख भोगता है। उसने जैसे कर्म किए हैं उसे वैसा है फल भी भोगना पड़ेगा। कर्म के फल से वह भाग नहीं सकता। आखिर जो बोया है वही तो कटेगा। कोई भी इंसान बुरे कर्म करके मौज की जिंदगी काट रहा है तो समझ लेना मौज कुछ ही वक्त की है। जब कर्मों का हिसाब होगा तो उसके सारे सुख दुख में बदल जाएंगे। इंसान की पहचान उसके कर्म से होती ना की जाती, धर्म या शरीर से। इंसान को अपने मन को काबू में रखना चाहिए। जो लोग अपने मन को काबू में नहीं रखते हैं, उनके लिए उनका मन शत्रु के समान काम करता है। मन व्यक्ति के मस्तिष्क पर भी गहरा प्रभाव डालता है। जब व्यक्ति का मन सही होता है तो उसका मस्तिष्क भी सही तरीके से काम करता है। श्री कृष्ण गीता में यह भी उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को पहले खुद का आकलन करना चाहिए और खुद की क्षमता को जानना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को अपने आत्मज्ञान से, अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर देना चाहिए। जब तक मनुष्य खुद के बारे में नहीं जानेगा, तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता है। मनुष्य को खुद पर विश्वास करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है कि हर मनुष्य को खुद पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर भरोसा करते हैं वह निश्चय ही सफलता हासिल करते हैं। वहीं इंसान जैसा विश्वास करता है वह वैसा ही बन जाता है। अच्छे कर्म करें और फल की कामना किए बिना निष्काम कर्म करें। जो लोग कर्म नहीं करते और पहले से ही परिणाम के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का यह उपदेश बड़ी सीख देने वाला है। इसमें श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान को अपने निष्काम कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म पर हमारा अधिकार होता है, कर्म के फल पर हमारा अधिकार नहीं होता। इसलिए अपनी सारी ऊर्जा कर्म करने में लगा दो, परिणाम की चिंता मत करो। और अगर कर्म निष्काम है तो परिणाम की चिंता होगी ही नहीं। मनुष्य की इंद्रियों का संयम ही कर्म और ज्ञान का निचोड़दार है। जाहिर है कि मनुष्य के सुख और दुख में मन की स्थिति एक जैसी नहीं रहती है। सुख में मनुष्य ज्यादा उत्साहित हो जाता है और दुख में वह बेकाबू हो जाता है। इसलिए सुख और दुख दोनों में ही मनुष्य के मन की समान स्थिति हो, इसे योग ही कहा जाता है। वहीं जब मनुष्य सभी सांसारिक इच्छाओं का त्याग करके बिना परिणाम की चिंता करे कोई काम करता है, तो उस समय वह मनुष्य योग में स्थित कहलाता है।
और जो मनुष्य मन को वश में कर लेता है उसका मन ही उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को वश में नहीं कर पाता है उसके लिए वह मन ही उसका सबसे बीढ़ा दुश्मन बन जाता है। वहीं जो मनुष्य अपने अशांत मन को वश में कर लेते हैं उनको परमात्मा की प्राप्ति होती है, और जिस मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान हो जाते हैं। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। खुद पर पूरा भरोसा रखे और अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करें। गीता के इस उपदेश को अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में पालन करे तो निश्चय ही वह एक सफल व्यक्ति बन सकता है। जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करते हैं वे निश्चय ही अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। लेकिन मनुष्य को अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार चिंतन और प्रयत्न करते रहना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी उपदेश दिया है कि सब एक ही भगवान की विभूतियां हैं। जो लोग भगवान के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं और उनकी अलग अलग शक्तियों में भरोसा रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह जान लेना बेहद जरूरी है कि सभी एक ही भगवान की विभूतियां हैं। मनुष्य के अच्छे गुण और अवगुण भगवान की शक्ति के ही रूप हैं। इसका सार यह है कि लोक में जितने देवता हैं सभी एक ही भगवान की विभूतियां हैं। वहीं कोई पीपल को पूज रहा है तो कोई पहाड़ को, कोई नदी या समुद्र को। असंख्य देवता हैं जिनका कोई अंत नहीं है। लोग अपनी अपनी आस्था के मुताबिक देवी देवताओं के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं, लेकिन सभी एक ही भगवान की विभूतियां हैं। जो लोग भगवान का सच्चे मन से ध्यान लगाते हैं वह पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। गीता सार में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी उपदेश दिया है कि जो लोग सच्चे मन से भगवान की आराधना करते हैं और अपना पूरा ध्यान भगवान की भक्ति में लगाते हैं वे लोग पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। वहीं जो मनुष्य परमात्मा के सर्वव्यापी, अकल्पनीय, निराकार, अविनाशी, अचल स्थित स्वरूप की उपासना करता है और अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके सभी परिस्थितियों में समान भाव से रहते हुए सभी प्राणियों के हित में लगा रहता है, उस पर ईश्वर की कृपा जरूर बरसती है। आपको बता दें कि गीता सार में महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, अपने मन को मुझ में ही स्थिर कर और अपनी बुद्धि को मुझ में ही लगा। इस तरह तू निश्चित रूप से मुझ में ही हमेशा निवास करेगा। वहीं अगर तू ऐसा नहीं कर सकता है तो भक्ति योग के अभ्यास द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा पैदा कर सकता है। इस तरह तू मेरे लिए कर्मों को करता हुआ मेरी प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को प्राप्त करेगा। जो लोग अपने काम को मन लगाकर करते हैं और अपने काम में खुशी ढूंढ लेते हैं वे लोग निश्चित ही सफलता प्राप्त करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कई लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी काम को बोझिल समझकर उस काम को सिर्फ निपटाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग किसी काम को ढंग से नहीं कर पाते हैं और अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं। गीता सार में श्री कृष्ण ने यह बात कही है कि इंसान के लिए किसी भी तरह की अधिकता घातक साबित हो सकती है। जिस तरह संबंधों में तनाव हो या फिर मधुरता, खुशी हो या गम, हमें कभी भी अति नहीं करनी चाहिए। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब तक मनुष्य के जीवन में संतुलन नहीं रहेगा वह सुख से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकेगा। अर्थात मनुष्य को जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज करने से बचना चाहिए और अपनी जिंदगी में संतुलन बनाकर रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता सार में उन लोगों के लिए इस उपदेश के माध्यम से बड़ी सीख दी है जो लोग दूसरी की भलाई पर ध्यान नहीं देते और सिर्फ अपना मतलब साधने में लगे रहते हैं। उन लोगों का कभी भला नहीं होता। आपको बता दें कि इंसान का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक हालातों की तरफ धकेलता है, जिसके चलते व्यक्ति अकेला रह जाता है। वहीं गीता में यह भी कहा गया है कि स्वार्थ शीशे में फैली धूल की तरह है, जिसकी वजह से व्यक्ति अपना प्रतिबिंब ही नहीं देख पाता। वहीं अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपना जीवन खुशीपूर्वक व्यतीत करें तो इसके लिए यह जरूरी है कि आप अपने स्वार्थ को कभी अपने पास नहीं आने दें, क्योंकि स्वार्थी मनुष्य दोस्ती भी सिर्फ अपना स्वार्थ निकालने के लिए करते हैं। आपने अक्सर यह सुना होगा कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। गीता सार में भी यह कहा भी गया है कि ईश्वर हमेशा मनुष्यों का साथ देता है। वहीं जब व्यक्ति इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है तो उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। सृष्टि निर्माता ईश्वर ही है जो संपूर्ण जगत को चला रहा है।
वहीं इंसान तो बस ईश्वर की हाथ की एक कठपुतली है। इसीलिए इंसान को कभी अपने भविष्य या फिर अतीत की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर विकट परिस्थिति में ईश्वर इंसान का साथ देता है और उसे मुश्किल से बाहर निकालता है। इसलिए हम सभी को ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। जिन लोगों में शक या संदेह की आदत होती है, या फिर जो लोग जरूरत से ज्यादा शक करते हैं, ऐसे लोगों के लिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि पूर्ण सत्य की खोज या फिर संदेह की आदत इंसान के दुख का कारण बनती है, क्योंकि शक करना एक ऐसी आदत है जो कि मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी खोखला कर देती है। वहीं जिज्ञासा होना भी लाजमी है, लेकिन पूरी तरह सत्य की खोज या फिर संदेह ही इंसान के दुख का कारण बनती है, और शक करने वाले इंसान बाद में इसका पश्चाताप करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा श्रीमद् भगवत गीता में जो भी उपदेश दिए हैं, अगर इन उपदेशों को लोग अपने जीवन में उतार लें तो वे निश्चित ही अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। गीता सार के ये उपदेश वाकई एक सफल जीवन के निर्माण करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता सनातन धर्म की सबसे पवित्र और मुख्य किताब मानी जाती है। यह पवित्र किताब गीता है जिसके सत्य और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। गीता का सार महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को सुनाया गया था। मित्रों, सनातन धर्म के अनुसार समय को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जिसमें अभी हम जी रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि जब हर युग में जब पापी, राक्षसों और राक्षसी बुद्धि वाले लोग बढ़ जाएंगे और चारों ओर अशांति, दुख और धर्म का नाश होने लगेगा, तब बुराई का अंत करने स्वयं भगवान का जन्म होगा, जो बिल्कुल आप मनुष्य की तरह पैदा होंगे और बुराई का अंत करके धर्म की स्थापना करेंगे। महाभारत का युद्ध द्वापर युग में हुआ और उस समय ईश्वर ने अपना जन्म देवकी नंदन कृष्ण के रूप में लिया। उन्होंने जन्म लेके कई राक्षसों का अंत किया और अंत में धर्म के सबसे युद्ध के निर्णायक बने, जो पांडवों और कौरवों के बीच हुआ, जिसमें पांडवों ने धर्म की रक्षा के लिए पापी कौरवों से युद्ध किया। इस युद्ध की खास बात यह थी कि यह युद्ध एक ही परिवार में हुआ और श्री कृष्ण, जो पांडवों और कौरवों के रिश्तेदार ही थे, इसीलिए उन्होंने अपनी सेना दुर्योधन को दे दी और खुद अर्जुन के रथ के सारथी बन गए। श्री कृष्ण जब युद्ध के पहले दिन अपना रथ लेकर कुरुक्षेत्र में आए तो अर्जुन का सामर्थ्य खत्म हो गया, क्योंकि जब अर्जुन ने देखा कि उसके सामने उसके भाई, गुरु और उसके अपने लोग हैं और अर्जुन के हाथ से उनका गांडीव गिर गया, अर्जुन पूरी तरह से हार गए थे। वह युद्ध नहीं करना चाहते थे। लेकिन उसी समय श्री कृष्ण ने उन्हें अपना असली रूप दिखाया और गीता उपदेश दिया। उन्होंने कहा, पार्थ, तुम किससे डर रहे हो? संसार में मौजूद हर जगह में मेरा ही रूप विद्यमान है। उन्होंने कहा, अर्जुन, सत्य मोह माया के परे है। तुम्हारा जन्म धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ है और तुम अपना कर्म करो। हालांकि कहा जाता है, जिस समय युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने अपना रुद्र रूप दिखाया, उस समय इतनी रोशनी हुई कि अर्जुन के अलावा उनका यह रूप कोई ना देख पाया। पूरे युद्ध के दौरान अर्जुन कई बार अपना आपा खो देते थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें सहारा दिया। बिना श्री कृष्ण के धर्म की स्थापना संभव नहीं थी। जब अर्जुन को इस बात ज्ञान हुआ कि श्री कृष्ण ने कई जन्म लिए हैं, तो उनके मन में फिर सवाल आया और उन्होंने पूछा, प्रभु, आप जन्म क्यों लेते हैं? आप तो संसार में मौजूद हर वस्तु में हैं। इस पर श्री कृष्ण बोले, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जब भी धर्म कमजोर होता है और समाज में, संसार में धर्म की हानि होती है, तब मेरा निर्माण अपने आप होने लगता है और मेरा जन्म हो जाता है। अर्जुन पूछना चाहते थे कि क्यों? तब श्री कृष्ण कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब भी पृथ्वी पर पाप का स्तर बढ़ जाएगा, तब मैं जन्म लूंगा और मेरा जन्म साधुओं की रक्षा करने के लिए, पापियों का नाश करने के लिए हुआ है। जब तक कि मैं पृथ्वी पर पाप और पुण्य के स्तर को बराबर करके धर्म की स्थापना नहीं करता, तब तक मेरा अवतार पृथ्वी पर रहता है। उन्होंने कहा, यह युद्ध धर्म के लिए है। अर्जुन, तुम इसके माध्यम हो, तुम योद्धा हो और तुम्हें अपने कर्म का पालन करना होगा। वह प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसे महिम। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। जब अर्जुन अपने गांडीव को नीचे रख देते हैं, तब वह सांसारिक कष्टों को महसूस कर रहे थे
वह मोह में फंस गए थे। उन्हें लगा कि वह अपने ही भाइयों को गुरुओं से कैसे युद्ध कर सकता है। अर्जुन की इस दुविधा को कृष्ण समझ चुके थे और उन्होंने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा कि पार्थ, मेरा और तुम्हारा बल्कि दुनिया के हर प्राणी का जन्म अपने कर्म को करने के लिए हुआ है। संसार का हर जीव कर्म को करके ही मोक्ष की प्राप्ति करता है। जो व्यक्ति अपने कर्म से बचता है या दूर भागता है, वह हमेशा नरक का भोग करता है। कर्महीन व्यक्ति संसार पर अतिरिक्त बोझ के सिवाय कुछ नहीं। इसलिए हे पार्थ, तुम अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तुम्हारा धर्म बताता है कि तुम्हें हर उस व्यक्ति से लड़ना होगा जो बुराई है का संरक्षक है। अर्जुन कौरवों की इतनी विशाल सेना देखकर संकोची थे और कृष्ण ने इस बात को भांप लिया और बोले, हे अर्जुन, अपने कर्म का निर्वहन करने पर कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि तुम यह युद्ध हार भी गए तो तुम वीर गति को प्राप्त होगे और स्वर्ग के अधिकारी बनोगे, और यदि जीत गए तो भी दुनिया में तुम्हारी जय जय करेगी। गीता में चिंता की तुलना चिता से की गई है। कहा गया है, चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क है। व्यक्ति को चिंता मुक्त होकर अपने कर्म करना चाहिए। धर्म को ध्यान में रखकर चलने वाला कर्मशील व्यक्ति स्वर्ग का भागीदारी होता है। तुम्हें किसकी चिंता है? तुमने क्या पैदा किया जो तुम्हें लगता है कि नष्ट हो गया? तुम इस दुनिया में कुछ नहीं लाए। जो कुछ तुम्हारे पास है तुम्हें यहीं से मिला है। जो कुछ तुमने दिया है वही तुम्हें दिया है। तुमने जो कुछ भी लिया तुमने भगवान से लिया। तुमने जो कुछ दिया तुमने उसे दिया। तुम खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। जो गुजर गया उसकी चिंता व्यर्थ है, जो आने वाला है उसकी चिंता भी व्यर्थ है। जो चल रहा है उसमें रहो। प्रभु कहते हैं कि तू व्यर्थ सोचता है जो आज तेरा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तू क्यों इस जंजाल में फंसा है? तू माया और मोह में अपने दुखों को क्यों ज्यादा कर रहा है? अपना कर्म कर, मेरी तरफ आ, तुझे मोक्ष मिलेगा। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करो। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि यदि मनुष्य अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर ले तो वह सब कुछ जीत सकता है। वे कहते हैं, क्रोध आपको मति को हर लेता है, और जो व्यक्ति धैर्यवान है वही उत्तम पुरुष है और प्रभु की कृपा उन पर होती है। क्रोध करने वाला इंसान मति भ्रम का शिकार हो जाता है, उसकी स्मृति चली जाती है और वह विनाश की तरफ चला जाता है। पूरी गीता का एक बड़ा हिस्सा भावनाओं पर आधारित है और वहां जोर दिया गया है कि मनुष्य को अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए। गीता आपको शांति देने के कुछ ऐसे मार्ग बताती है जिससे आप चिंता मुक्त हो जाते हैं और आपको आपके जीवन के मूल्य, लक्ष्य नजर आने लगते हैं। जागृत मुनि ने हर उस व्यक्ति को महान कहा है जो फल की चिंता किए बिना सिर्फ अपना कर्म करता है और पूरा ध्यान अपने कर्म की तरफ एकाग्र कर लेता है। ऐसे व्यक्ति सिर्फ सफलता प्राप्त करते हैं। भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए गीता क्या कहती है? गीता के अनुसार यदि इंसान के लिए सुख दुख सभी प्रकार के अनुभव उसकी भावनाओं पर आधारित होते हैं, जो इंसान अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर लेता है वह लाख दुखों में भी संसार का सबसे संपूर्ण और सुखी व्यक्ति बन जाता है। और जो व्यक्ति अपना धैर्य खोकर अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता वह दुनिया के सभी सुख प्राप्त करके भी दुखी और हीन भाव का शिकार होता है। गीता के अनुसार अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए सात्विक भोजन अपनाएं, हरी सब्जियां, दूध, फल इत्यादि। मदिरापान, अन्य व्यसनों का त्याग करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करें, ध्यान और योग करें, तामसी, मांस, मछली आदि और राजस भोजन का त्याग करें। अधिक तेल वाले भोजन, जंक फूड, अधिक बसा, फैट वाले भोजन इत्यादि। रात्रि में जागने से बचें, दिन के उजाले में आए। गीता के अनुसार आत्मा क्या है? नैनन छिद्रंती शस्त्राणि नैनन दहति पावक, न चैनन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। अर्थात आत्मा को ना तो किसी हथियार से नष्ट किया जा सकता है, ना ही किसी शस्त्र से काटा जा सकता है। आत्मा को अग्नि से जलाया भी नहीं जा सकता, ना ही इसे पानी में डुबोया जा सकता है। यानी कि आत्मा को आग में जलाकर और पानी में डुबोकर भी नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा को हवा भी सूखा सकती है ना उड़ा सकती है। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए बताते हैं कि पार्थ, यह मांस का शरीर है जो धरती के 5 तत्वों से बना हुआ है, इसीलिए यह नश्वर का है। यानी कि शरीर नाशवान है और यह जिन तत्वों से बना है, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल, उन्हीं में विलीन हो जाएगा।
लेकिन आत्मा अजर है, वह कभी नहीं मरती, ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। आत्मा न वृद्ध होती है, ना ही वह छोटी है, उसका आकार नहीं निराकार है, और आत्मा मैं हूं और मैं ही हर जगह हूं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि किस तरह इंसान का शरीर आत्मा के लिए एक वस्त्र की भांति होता है, और आत्मा सभी भावनाओं से मुक्त है, उसे कोई पाबंदी नहीं है। एक शरीर नष्ट होने के बाद यह दूसरा जन्म लेती है और दूसरा नया तन पाती है। आत्मा ना मर सकती है, ना उसका जन्म होता है। आत्मा अपने कर्म को प्राथमिक मानती है और यह जीवन और मृत्यु के चक्र से गुजरकर मेरे पास बैकुंठ आती है। यह दुनिया, समय और काल क्या है? अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः हमादिश्च मध्यंच भूतानामंत एव च, अर्थात हे पार्थ, सभी कालों का काल में ही हूं, भूत भविष्य और वर्तमान में ही हूं, मैं ही सबका हृदय में मौजूद आत्मा हूं, मैं ही सभी भूतों का भूत, मध्य और अंत हूं। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ में ही हूं, आत्मा, समय, काम, अवधि, सब कुछ में ही हूं। मैं ही सूर्य और चंद्रमा हूं, सभी नक्षत्रों का सार में ही हूं। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्त देवेत्रो जन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, समाज में उच्चतम पुरुष यानी कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा स्वभाव और आचरण का अनुसरण करते हैं, अन्य निम्न श्रेणी के मनुष्य भी वैसा ही कार्य करने लगते हैं। धर्म के मार्ग पर चलने वालों का कल्याण, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, अर्थात धर्म पर विश्वास रखने वाले लोगों पर जब भी कोई विपत्ति आएगी, साधु संतों का अपमान होगा, तब मैं यानी कि ईश्वर जन्म लूंगा। मैं धर्म की स्थापना के लिए हर युग में जन्म लेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि सिर्फ एक ही चीज है जो तुम्हारे हाथ में है, वह है कर्म, और कर्म पर ही इंसान का पूरा अधिकार है। फल की प्राप्ति की इच्छा करके मनुष्य अपनी चिंता बढ़ाता है। सिर्फ कर्म पर हमारा अधिकार है, फल पर कोई जोर नहीं है, इसलिए प्रभु ने कर्म को प्रधानता दी है। सिर्फ फल की इच्छा रखने से फल प्राप्त नहीं हो सकता। यह श्लोक बताता है कि जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। कर्म ही है जो आपको उच्च और निम्न बनाता है। जैसा आप कर्म करते हैं, आप वैसा ही फल पाते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानं तत्पर, संयतेन्द्रिय ज्ञानं लब्ध्वा परान शांतिमचिरेणाधिगच्छति। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष वही है जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रख सकता है। जो व्यक्ति धर्म का पालन करके समाज में दया भाव से जीवन यापन करता है, मैं उसके साथ रहता हूं। धर्म का अनुसरण ही ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग है, और जो ज्ञानी है वह ईश्वर की कृपा का उपभोग करता है। प्रभु कहते हैं कि किसी की नकल करके आप अपने कर्म की खोज नहीं कर सकते। आप अपना आत्मचिंतन करके ही अपने असली कर्म को पहचान सकते हैं, और उस कर्म का पालन करके ही मुक्ति की राह पर आते हैं। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि सबका जीवन सापेक्ष है। सीमा पर सुरक्षा में लगा एक योद्धा सोच सकता है कि किसान का जीवन सुखद और खुशियों से भरा होता है। किसान सोच सकता है कि एक योद्धा का जीवन ऊर्जावान और सक्रिय है, लेकिन सत्य यह है कि दुनिया में दोनों के जीवन का समान महत्व है, और प्रभु दोनों की कर्मशीलता को सराहते हैं। घास हमेशा दूसरी तरफ हरी दिखेगी। गीता कहती है कि किसी और की नकल करके अपने जीवन को जीने से बेहतर आप अपने कर्म को खोजकर अपने लक्ष्यों का चुनाव करें। जब हम दूसरों की नकल करने लगते हैं तो हम अपने आप को भूल जाते हैं। आप अपने जीवन के अहम कर्तव्यों को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे अपने लक्ष्य और सपने क्या हैं। हम एक बेहतर व्यक्ति बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम खुद ही खुद को पीछे रखते हैं, क्योंकि हम अपने चुनाव नहीं करते, बल्कि हम दूसरों की तरह बनने की कोशिश करते हैं। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। गीता में समान व्यवहार को लेकर एक पूरा अध्याय समर्पित है। शत्रुओं के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके अंदर का अपराध बोध कम होगा और आपके अंदर लड़ने के लिए भावनात्मक बोझ कम होगा। प्रभु का सबसे प्रिय वही है जो संसार के हर जीव में मेरा, प्रभु का अंश देखता है, क्योंकि मैं ही संसार की हर शक्तिशाली वस्तु और जीव की शक्ति का स्रोत हूं। जो प्राणी में मुझे देखता है और किसी को व्यर्थ नुकसान नहीं पहुंचाता, वह व्यक्ति स्वर्ग का अधिकारी होता है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम दूसरों के साथ अच्छा करके उससे अच्छे की आशा मत रखो।
आप किसी की मदद करके उससे बदले में मदद की इच्छा को त्याग दे, अपना कर्म करे प्रभु, आपको उसका फल देंगे। आप इसलिए किसी से उम्मीद ना करें कि आपने किसी के लिए कुछ किया है। किसी की मदद तभी मदद कहलाती है जब आप उसके बदले में कुछ नहीं चाहते, और एक उपहार तभी शुद्ध उपहार है जब वह दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर और सही जगह पर दिया जाता है, और जब हम बदले में कुछ नहीं की उम्मीद करते हैं। गीता इसके बारे में विभिन्न रूपों में बात करती है और इसकी नैतिकता की तुलना में बहुत अधिक व्यावहारिक समझ रखती है। युद्ध भूमि में जब प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन की सारी शंका दूर करके कहा, वत्स, जो इंसान सत्य के मार्ग पर चलकर धर्म का पालन करता है और हमेशा मेरी शरण में रहता है, जो व्यक्ति खुले मन से मुझे पाना चाहता है, मैं उसका हो जाता हूं। सच्ची श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति से ईश्वर पल भर भी दूर नहीं रहते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति संसार की मोह माया, सुख दुख का त्याग करके मेरा ध्यान करता है, वह ज्ञान का अनुसरण करते हुए अपने कर्म को तत्परता से करता रहता है, जिसके बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो जीवन मरण के चक्र से बाहर निकल जाता है। श्रीमद् भागवत गीता कहती है कि इंसान सिर्फ सोचने से फल की प्राप्ति नहीं कर सकता, बल्कि उसे फल प्राप्त करने के लिए अपने कर्म को पूरे मन से करना होगा। हम अक्सर ऐसी बातों को सोचते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी में लागू नहीं करते। हम उस ज्ञान पर काम करने के बजाय उन चीजों का विश्लेषण करने और उसके बारे में बात करने में लगे रहते हैं। अपरिपक्व लोग मानते हैं कि ज्ञान और क्रिया दोनों अलग अलग हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें हमेशा से एक ही मानते हैं। जो सोचा है वो करे, अधिक विश्लेषण ना करें। यदि आप किसी विचार को ज्यादा सोचते हैं, फिर उसकी कर्मठता खत्म हो जाती है और आपको उसमें कई नकारात्मक पहलू नजर आने लगते हैं। और इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि तू सिर्फ अपना कर्म कर, फल की चिंता व्यर्थ है। बेशक आपको किसी दूसरे व्यक्ति का काम पसंद है, लेकिन फिर भी आपको अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए और उसे हमेशा करते रहना चाहिए। ईश्वर बाद में आपकी सहायता जरूर करता है, क्योंकि आप भले ही अपने कर्म से संतुष्ट ना हो, लेकिन उसके फल से जरूर संतुष्ट होंगे। जब आप दूसरों के बारे में और उनके कार्यों के बारे में सोचेंगे, तो आपके दुखों का अंत कभी नहीं होगा। अपने कर्मों में व्यस्त रहे और संतुष्ट रहे। दूसरों के बारे में और उनके कार्यों के बारे में सोचेंगे तो आपके दुखों का अंत कभी नहीं होगा। दोस्तों, आपका कल्याण हो। और दोस्तों, ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।